नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मार्केट में माशाअल्लाह नया फतवा आया है और ज़ाहिर है पाकिस्तान में कारोकारी की रस्म ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान में बच्चियों की कुरान के साथ शादी होना ख़त्म हो गई है, महंगाई ख़त्म हो गई है, हराम कमाई पाकिस्तान से बिल्कुल जो है वो 0% पे चली गई है। कोई बंदा हराम नहीं कमाता। दूध में मिलावट ख़त्म हो गई है। ये मैं आपको मुबारकबादें दे रहा हूँ कि दूध में पाकिस्तान में कोई बंदा मिलावट नहीं करता और पाकिस्तान में कोई बंदा, कोई अफसर, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई सरकारी अफसर रिश्वत नहीं लेता। माशाअल्लाह इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने बहुत सारी हिम्मत करके ये सारे फ़राइज़ निभाने के बाद अब चूँकि ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे मोबाइल का दौर है तो उन्होंने बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी समझी और ये फतवा दिया कि जनाब VPN का इस्तेमाल नाजायज़ है। तो चूँकि पाकिस्तान में औरतों को मसला नहीं, भूख की शरह 0% है, महंगाई ख़त्म हो चुकी है, रिश्वत कोई लेता देता नहीं और हराम ख़त्म हो चुका है, कारोकारी ख़त्म हो चुकी है, बच्चियों की कुरान से शादी, वन्नी की रस्म, ये सब कुछ चूँकि इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने दुरुस्त कर दिया है और सिर्फ ये मसला रह गया कि मोबाइल कैसे इस्तेमाल करना है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी नज़रियाती कौंसल के ज़िम्मेदार उलमा जो हैं वो VPN इस्तेमाल करने के शरई मसाइल बयान कर रहे हैं। वो कमर जलालवी के एक शेर है तो वैसे वो सऊदियों के बारे में, पढ़ता हूँ तो कहती है खालिक की किताब, है मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब, कमर उस कौम के बारे में क्या लिखे जो काबे की कमाई से पीते हैं शराब। तो इस्लामी नज़रियाती कौंसल के जो जिम्मेदार उलमा 1 साल और 1 महीना गुजरने के बावजूद फ़लस्तीन के 45,000 लाशों की मजम्मत भी नहीं कर सके, जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल के उलमा ये नहीं कह सके कि हमारे मुसलमान भाइयों पर रोज़ाना बम्बारमेंट होती है, मिसाइल गिरते हैं और दूध के ट्रकों पर, खुराक पर हमला होता है, बच्चे भूख की वजह से शहीद हो चुके हैं, तो उम्मत मुस्लिमा जिहाद करे, उम्मत मुस्लिमा मैदान में आए, ये वो नहीं कह सके बेचारे। लेकिन VPN का इस्तेमाल शरन जायज़ है कि नाजायज़ है, चूंकि काम कोई नहीं ना, जिहाद तो जंग जीती जा चुकी है, अल-कुद्स आज़ाद हो चुका है, मस्जिद अक्सा में माशाअल्लाह वो शेख ज़ैद का बेटा और शाह सलमान का बेटा जुमे वाले दिन जा रहे हैं, जुमे की जमात एक मौलवी करवाएगा और शाह सलमान का बेटा मस्जिद अक्सा में तकरीर करेगा, वो मसला तो हल हो चुका। ज़ाहिर है सबसे बड़ा इशू तो जो है वो VPN है। तो इसलिए उलमा ने इजलास बुला के इस्लामी नज़रियाती कौंसल का अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब फतवा दिया है शरई लिहाज से कि VPN का इस्तेमाल जो है वो नाजायज़ है। इसी वज़ीर आज़म अमीरुल मोमिनीन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, इनकी मौजूदगी में हजरत साहब 14 अगस्त को नौजवान बच्चियों ने पाकिस्तान बनने की तकरीब थी, यौम आज़ादी की तकरीब थी, वहां शुक्राने के नफल पढ़ने चाहिए थे, वहां कोई रब की बारगाह में कलेमाते तशक्कुर कहने चाहिए थे कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें आज़ाद वतन दिया। तो ये अमीरुल मोमिनीन मियां शहबाज शरीफ साहब स्टेज पे बैठे थे, बिलोची रक्स, पंजाबी रक्स, पश्तून रक्स और सिंधी रक्स के नाम पर कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की नौजवान बच्चियों को शहबाज शरीफ के सामने नचवाया गया। इस्लामी नज़रियाती कौंसल सोई हुई थी, क्योंकि इनके पास पता है कि हलाल VPN कौन सी है और हराम VPN कौन सी है, हलाल रक्स कौन सा है और हराम रक्स कौन सा है। जो मियां शहबाज शरीफ साहब के जलसे में 14 अगस्त की तकरीब में सरकारी रक्स हो वो हलाल रक्स होता है। क्योंकि ज़ाहिर है VPN का इस्तेमाल नाजायज़ है तो उसमें अभी तक फतवा नहीं आया, तो हम तो यही समझेंगे ना कि शायद उसमें कोई मरियम औरंगजेब वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल दहला देने वाले ये जुमले बोले
कि अल्लाह के फजल से इस दफा ईद पे 5 फिल्में आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामी नजरियाती कौंसिल का रिएक्शन ना आए, रद्द अमल ना आए, तो उनका हक तो बनता है कि वो VPN के नाजायज होने का फतवा दें। और मैं उन साफियों की खिदमत में भी अर्ज करना चाहता हूं कि जो ये बार बार जब 2 3 4 उलमा तो ये करते हैं, तो फिर वो साफी उलमा को रगेदते हैं, कहते जी उलमा का ये काम है। तुमने उलमा को वक़्त कब दी है? इमरान रियाज तुम भी इस जुर्म में शरीक हो, इरशाद भट्टी भी इस जुर्म में शरीक है, और जितने तुम मामे खां बने हो ना आज़ादी इजहार के, तुम सब इस जुर्म में शरीक हो। इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये कभी इमरान रियाज तुमने ये विलाग किया है कि नवाज शरीफ की कुर्सी के पास खड़े होके दुआ तारिक जमील मांगता है और इमरान खान की कुर्सी के पास भी खड़े होकर दुआ तारिक जमील मांगता है? क्यों नहीं एहतजाज किया? ताहिर अशरफी इमरान का भी मुशीर था, शहबाज शरीफ का भी मुशीर है, बताओ तुमने कभी एहतजाज किया? तो यही वो उलमा है ना जो तुम्हारे साथ थे, वगरना उलमाए हक को तो नून लीग से क्या शिकवा, पीपल्स पार्टी से क्या शिकवा? उन्होंने तो जो जुल्म किए हर दौर में किए हैं ना, स्पीकर पे पाबंदी, अजान पे पाबंदी, मस्जिदों पर ताले, लेकिन इमरान खान साहब ने भी तो कारी मोहम्मद जवार बहादुर साहब को गिरफ्तार किस हुकूमत ने किया? हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को गिरफ्तार किस हुकूमत ने किया? मौलाना हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब को गिरफ्तार किस हुकूमत ने किया? तो कभी आप खुद भी तो अपने अमाल पर गौर कीजिए। और आप भी कोई जिस तरह मुफ्तियों पे कहते हैं ना कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल हलाल VPN और हराम VPN के तज्जिया करती है, हजरत रियाज साहब, इरशाद भट्टी साहब किबला, आप भी हराम और हलाल रक्स का आप भी दिफा करते हैं कि नून लीग जो रक्स करे वो हराम है, और अगर वहां PTI वाले ठुमके लगाएं कि आज इमरान ते जल से नचने नो जी करदा, तो फिर आप उसके खिलाफ भी कभी बोले नहीं। तो आप भी इस जुर्म में शरीक हैं। उलमा को न रगे दिए। उलमाए हक ने हर दौर में, अल्लामा फजल खैर आबादी हूं, सैयद कफायत अली काफी हूं, कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी हूं, या अंग्रेज दौर में इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, इश्क मोहब्बत हसन उल हिंद, मुंबई जूदो सखा इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी नव्वरल्लाह मरकदहू, मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी हूँ, हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल कय्यूम हजारवी नव्वरल्लाह मरकदहू, मौलाना गुलाम अली औकाड़वी हूँ, हजरत सैयद अमीर गीलानी पेशावर से हूँ, सिंध से प्रोफेसर शाह फरीदुल हक और मुफ्ती हसन हक्कानी हूँ, मुल्तान से हजरत अल्लामा अहमद सईद काजमी या हजरत मौलाना हामिद अली खां हूँ। हमारे असलाफ ने हमेशा तराजू जो है वो पूरा रखा है, हक को हक कहा है और जुर्म को जुर्म कहा है। हजरत अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब के आप क्लिप सुनिए कि जब इमरान खान ने सलमान रुश्दी इंडिया में आना था और इमरान खान ने वहां बाइकाट किया था, तो हजरत मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब ने खुतबा जुमा में कहा था कि मैं इमरान को सलाम पेश करता हूं कि उसने गुस्ताखे रसूल का वहां रद्द करते हुए नहीं गया। लेकिन आपने टीवी पे इमरान के इस फेल की तनकीद की थी। इमरान रियाज ने, हामिद मीर ने, इरशाद भट्टी ने, जावेद चौधरी ने, आप लोगों ने इमरान पर तनकीद की थी। इस बयान में हम इमरान के साथ खड़े थे कि इमरान ने जुर्रतमंदाना फैसला किया है। आप इमरान के मुखालिफ थे कि इमरान ने यह क्या बयान दिया, यह क्या पॉलिसी। आपने इमरान खान का उस वक्त आपने मजाक उड़ाया था, तंज किया था इमरान पे। हम उलमाई थे जो उस वक्त खड़े थे। लेकिन आप अपनी अदाओं पर गौर कीजिए, जो सरकारी उलमा है, उलमाए हक और उलमाए सू का फर्क कीजिए। अब यह तो नहीं है ना कि अकबर के दौर में जो किरदार फैजी का है, जो अबुल फजल का है, आप सिर्फ वही एक नजर से देखें। उस दौर में हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहंदी भी थे जो किला गवालियार में कैद ब मुशक्कत काट रहे थे। और आप कभी तारीख पढ़ के देखिए, ये जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं ना लोग कि जनाब उलमा जो है वो अपने मफादात के लिए और फलां, वो और है। हमारे अकाबिर ने कभी ये नहीं किया। और ये आप देखिए
कि जहांगीर को जनरल मोहब्बत खान ने गिरफ्तार किया। अब भी मस्जिद मोहब्बत खान पेशावर में जनरल मोहब्बत खान की यादगार मौजूद है। जनरल मोहब्बत खान हजरत शेख पाक मुजद्दिद अल-फ़िसानी नव्वरल्लाहु मरकज़हू का मुरीद खास था। जब जहांगीर ने हजरत मुजद्दिद पाक को अकबर के बाद गिरफ्तार किया तो जनरल मोहब्बत खान ने बगावत करके इक़्तिदार पर कब्जा किया, जहांगीर को पाबंदे सलासिल किया और किला ग्वालियर में हजरत मुजद्दिद पाक की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि हुजूर तख्त आपके लिए हाजिर है। तो हजरत मुजद्दिद पाक ने फरमाया मेरी जंग तख्त के लिए नहीं है, दीन के लिए है। रसूलुल्लाह का दीन इंशाअल्लाह मैं जहांगीर के हाथों से ही इस हिंदुस्तान में राज करवाऊंगा। तो हमारा मंशा कभी भी इक़्तिदार नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असलाफ का कायदे मिल्लत इस्लामिया, अमीरुल मुजाहिदीन, मुजाहिद मिल्लत, या इससे कबल भी जितने हमारे असलाफ हैं, बुजुर्ग अकाबिर हैं, हजरत इमाम आज़म हूँ, अइम्मा आले बैत हूँ, इमाम बाक़िर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम तकी अली, इमाम नकी अली, इमाम मूसा काज़िम, जितने आले बैत हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी, हमारे अकाबिर ने कभी भी इक़्तिदार के लिए, कुर्सी के लिए शाहों का साथ नहीं दिया। हाँ, ये उनका वतीरा रहा कि जब भी कोई अच्छा काम करे तो हम उसकी हमायत करते हैं अल्लाह और उसके रसूल के लिए, और जब कोई बुरा काम किया जाए तो फिर उस पर हम तनकीद भी करते हैं। लेकिन उन उलमा को थोड़ा बहुत स्पेस दें। ज़ाहिर है उन्होंने तनख्वाह भी लेनी है, मुराहात भी लेनी है, और उनके कुछ चैनल तो नहीं ना चलते आपकी तरह कि मतलब कि जी, तो ज़ाहिर है वो VPN हराम का फतवा देंगे तो फिर शायद अगले टेनोर में भी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की मेंबरशिप मिल जाए। तो बहुत सारे मामलात होते हैं, थोड़ी बहुत उनको स्पेस दें आप भी। और मैंने पहले इसकी वजाहत तो कर दी कि अब चूँकि पाकिस्तान के मसाइल तो सारे ख़त्म हो चुके हैं, अब फेसबुक, VPN, सोशल मीडिया, यूट्यूब, अब पाकिस्तान में सिर्फ एक यही मसला रह गया है। बाकी महंगाई, सड़कें, बिल्डिंग्स, सारे प्लाजे, वो सब कुछ टैक्स इकट्ठा हो गया, IMF चली गई है, दूध शहर की नहरें बह रही हैं। तो लिहाजा सिर्फ VPN का मसला था। और उन उलमा को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के बहरान का जायज़ा लेते हुए VPN के शरई इस्तेमाल